ऐसा कौन सा शैतान आ गया जिसके अंदर इतनी ताकत बढ़ गई कि गणेश चतुर्थी के दिन भी गणपति बप्पा के भक्तों को उसने बर्बाद करने की कोशिश किया, उनके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने गणेश चतुर्थी के दिन घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने पर आप लोग घबरा इतने जाएंगे कि कुछ भी सोचने के काबिल नहीं बच पाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, परेशानी हो, भूत प्रेत पिशाचों से लेकर जुड़ी हुई कोई भी निगेटिविटी हो, कोई भी शक्ति हो, सारी समाप्त हो जाती है और सिर्फ बोल वाला होता है पॉजिटिव एनर्जी का, गणपति बप्पा की शक्ति का। 2015 की बात है भाई। कुछ अजीब हुआ एक गांव के एक परिवार में। दरअसल गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनकी 2 बेटियां। एक का नाम था श्रेया और एक का नाम था साक्षी। श्रेया की उम्र यही कोई 15 साल के आसपास की थी और साक्षी अभी 13 साल कंप्लीट नहीं कर पाई थी, 12-13 के बीच में थी। दोनों अपने घर में बढ़िया अच्छे से रहती थी यार, अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करती थी। उनकी कोचिंग क्लासेस भी जो थी ना, उनके घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, वहां भी डेली जाती थी। ऐसा था कि सुबह अपना स्कूलिंग कंप्लीट करती, घर पे आके थोड़ा होमवर्क करती और 5 बजे के आसपास दोनों सेम क्लासेस में अटेंड करने के लिए पहुंच जाया करती थी। दरअसल ये एक संस्था थी कोचिंग वालों की, तो एक रूम में बड़ी क्लास वालों को पढ़ाया जाता था और दूसरे रूम में छोटी क्लास वालों को। तो श्रेया और साक्षी इसी कोचिंग में, इसी इंस्टीट्यूट में साथ में पढ़ा करती थी। अच्छा था ना, स्कूल भी साथ में आया जाया करती थी, एक ही स्कूल था, टाइमिंग भी सेम थी और क्लासेस भी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन ऐसा था ना कि जहां पर इनका घर है, गांव के जिस इलाके में इनका घर था, वहां से जो इनकी कोचिंग का रास्ता था वो 2 रास्ता था। मतलब एक रास्ता पूरी तरीके से नॉर्मल था सड़क से होते हुए और एक रास्ता खेतों से होते हुए जाता था। सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था और खेत वाला रास्ता आधे से भी छोटा। अब ये लोग कभी भी इतना छोटा रास्ता होने के बावजूद भी इस खेत वाले रास्ते से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाते थे। कारण ये था कि उस खेत वाले रास्ते को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि उस रास्ते में एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एक बहुत ही ज्यादा पुराना पेड़ है। उस पेड़ में आत्माओं का वास है। दरअसल उस पेड़ के आसपास कुछ सालों पहले कुछ बहुत खतरनाक दुर्घटना हो गई थी। उसके बाद से उस पेड़ के आसपास से हंसने, गाने, रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बहुत लोग ये भी दावा करते हैं कि रात बेरात, दिन दोपहर कोई भी वहां से अकेला गुजरता है तो उस पेड़ के आसपास उन्हें जवान लड़के लड़कियों की शक्ल आत्माएं दिखाई देती है। तो इसलिए ये दोनों बच्चियां वहां से जाती नहीं थी। जब से इन लोगों ने होश संभाली थी, उस खेत वाले रास्ते के बारे में जरूर सुनी हुई थी, कभी नहीं जाती थी। अब गणेश चतुर्थी 2015 की बात है। इनकी क्लासेस से आज छुट्टी नहीं मिली थी। स्कूल से इन लोगों को छुट्टी मिली हुई थी शायद, लेकिन क्लासेस से नहीं थी। ऐसा था कि इन लोगों के एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे थे, शायद हाफ ईयरली एग्जाम। इसलिए सीन ये बना था कि इनको क्लासेस जाना है तो जाना है, क्योंकि क्लासेस में भी, कोचिंग क्लासेस में भी कोर्स कंप्लीट कराने वाला सिस्टम रहता है। आज मतलब गणेश चतुर्थी का दिन था, घर पे गणपति बप्पा की स्थापना हुई थी। इनके घर पे गणपति बप्पा को बैठाया गया था, तो दिन भर में थोड़ा सा टाइम लग गया था। होता है ना, दिन में स्थापना होती है तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, चहल पहल लोगों की रहती है, तो समय बहुत निकल गया था और कब कोचिंग जाने का समय भी क्रॉस होने वाला था पता ही नहीं चला। इन लोगों की कोचिंग के लिए इनको 5 बजे निकलना होता था, लेकिन आज लगभग 5:10 घर पे ही हो गए थे। दोनों बहनें बहुत घबरा गई कि सड़क वाले रास्ते से जाएंगे तो टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। मतलब ये डेली सड़क वाले रास्ते से लगभग 20 मिनट तक चल के जाती थी। अब इन लोगों ने सोची 5:10 यहीं पे हो गए, 20 मिनट और चल के जाएंगे, 5:30 का समय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगभग हमारी 5:15 के आसपास कोचिंग शुरू हो जाती है, तो कैसा करें, खेत के रास्ते निकल जाएं क्या? दोनों बहनें आपस में ये बात करती है। छोटी वाली बहन बड़ी वाली बहन को बोलती है, लेकिन दीदी उस रास्ते के बारे में तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत ऊत रहते हैं, नहीं जाए क्या? बड़ी वाली बहन बोलती है, अरे क्यों इतना डरती है, आज गणपति बप्पा का आगमन हमारे घर पर हुआ है, तो
किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ हमारा बिगाड़ सकती है क्या? वैसे भी आज इतना बड़ा दिन है यार, आज क्या भूत प्रेत ऐसे पिशाच लोग घूमने लगेंगे। छोड़ना, अपन वो छोटे वाले रास्ते से ही चलते हैं, मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। छोटी वाली बहन भी बड़ी वाली बहन की बातों में आ जाती है और दोनों अपने घर से निकल जाती है, घर वालों को यही दिखा के कि हम लंबे वाले रास्ते से जा रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद ये दोनों अपना रास्ता बदल देते, पहुंच जाती है उस जंगल वाले, उस खेत वाले रास्ते की तरफ। चलती जाती वो पेड़ वाला भी एरिया क्रॉस हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। कोचिंग क्लासेस पहुंच जाती है। दोनों बहनें बड़ी खुश थी और बड़ी वाली ने छोटी वाली को ये भी बोली, देखी तूने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम बेवजह इतने ज्यादा घबराते थे। अगर कुछ होना होता तो हमारे सामने तो आता, दिखाई तो देता, अरे सुनाई तो देता। लोग बोलते हैं कोई चीखता चिल्लाता रोता है, कुछ भी समझ में नहीं आया। चल अभी क्लासेस में ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे, हमारे एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं। दोनों अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए अलग अलग कमरे में चली जाती है और अब आता है 7:30 पौने 8 बजे का वक्त, जब इन दोनों की छुट्टी इन लोगों को इनकी क्लास से मिलनी थी। छुट्टी मिलती है और दोनों बहनें घर के लिए निकलने लगती है। फिर बड़ी वाली बहन बोलती है कि चल उसी छोटे वाले रास्ते से, खेत वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि दिन में तो कुछ हुआ नहीं, यानी बप्पा हमारे साथ है। ये लोग, इनके पूरे परिवार में सारे की सारे लोग गणपति बप्पा के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण भगवान की भी बहुत भक्ति करते थे। ये लोगों का ऐसा मानना था कि किसी भी प्रकार की बाधा हमारे जीवन में आएगी तो गणपति बप्पा या कृष्ण भगवान हमें बचाने के लिए स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो ये दोनों घबराए नहीं, क्योंकि दिन में कुछ हुआ नहीं था और उस खेत वाले रास्ते से घर की तरफ निकल पड़ी। अब चलते चलते लगभग 8:40 का समय हो गया था। इस खेत वाले रास्ते में कम स्ट्रीट लाइट्स होती थी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। अब घर थोड़ी देर में आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो वाला पॉइंट आया जिस पॉइंट के बारे में लोग बातचीत करते थे। अचानक से उस पॉइंट के पास किसी की जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों बहनें घबरा गई, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि इस एरिया के आसपास से पहले किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब छोटी वाली बहन डर कर बोलती है, दीदी दीदी कौन रो रहा है। बड़ी वाली बहन तो अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन उसको बोलती है चुप रहे, चलती रहे घर की तरफ, कृष्ण जी का, गणपति बप्पा का नाम लेती रहे, बढ़ती जाए, इधर उधर मत देखना। वो ऐसे ही करती है। दोनों बहनें भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ने लगती है। फिर वो चीखने रोने की आवाज़ हंसने की आवाज़ में बदल जाती है और ऐसा लगता है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक से आ रही है। दोनों बहनें और भी ज़्यादा डर जाती है और अब दौड़ना शुरू कर देती है। ये जैसे ही दौड़ना शुरू करती है, ऐसा लगता है कि वो चीखने की आवाज़ इनका पीछा कर रही है। दोनों बहनों की हिम्मत नहीं थी कि पलट कर देख ले, लेकिन थोड़ा भागने के बाद वो लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं कि वो आवाज़ थोड़ी पीछे छूट जाती है। ऐसा लगता है कि वो आवाज़ अभी तक हमारे पीछे भाग रही थी, लेकिन अभी थोड़ी पीछे छूट गई। वो आवाज़ दूर से अब आ रही थी। अब ये दोनों ने अपने कदमों की रफ्तार स्लो कर दी। स्लो करने का कारण ये था कि यहाँ पर 4 लड़के खड़े हुए थे, कम उम्र के ही थे, यही कोई 18-19 साल के, और इन्हें बड़ा घूर घूर कर देख रहे थे। दोनों बहनें घबरा गई कि अभी ये मुसीबत थी और अब ये 4 लड़के हमें ऐसी सुनसान जगह में ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं। वो अपनी बहन को पकड़ती है और आगे बढ़ने लगती है। उतने में उन 4 लड़कों में से 2 लड़के इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये घबराने लगती है कि हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है कि अचानक से पीछे से बड़ी वाली बहन के कंधे में किसी का हाथ आता है। वो पलटकर देखती है तो क्या पाती है कि पीछे दूसरे 2 लड़के खड़े हुए हैं और ये दोनों का जो चेहरा है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, पूरी तरह से जला हुआ और इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जगह जगह से पस बह रहा है, खून बह रहा है, मानो आंखें फूटी हुई है। बहुत ज़्यादा डरावने दिखाई दे रहे हैं। लिटरली ये इतने ज़्यादा डरावने थे कि छोटी वाली बहन देख के ज़ोर से चीखी और वहीं पे अपनी कॉन्शियसनेस खो दी, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अब जैसी छोटी वाली बहन गिरी तो बड़ी वाली बहन का क्या फ़र्ज़ बनता है। उसको मालूम था कि यार 2 साल ही तो छोटी है, उठा के तो भाग नहीं पाऊंगी इसको, घर की तरफ भागती हूँ, जल्दी से मम्मी या पापा को बताऊंगी और उनको यहाँ पर लेकर आऊंगी। वो घर की तरफ भागना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ा सा ही भागी है, अचानक से उसके पैर में कुछ फंसता है और बहुत गंदी तरीके से नीचे गिरती है। अब जमीन पर गिरी तो कुछ रखा हुआ था, पत्थर वत्थर यहाँ पर लगा इतनी जोर से कि पूरी शरीर की ताकत उसने तुरंत खो दी। एक तो डर दिमाग में वैसे ही बहुत हावी था और ये इतनी जोर की चोट। अब ये बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन वहाँ बेहोश पड़ी हुई है।
अभी भी ना जाने किसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और वो 4 लड़के जिसमें से 2 वो तो इतने ज़्यादा क्रीपी थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान थे कि क्या थे। आंखें बिल्कुल ब्लर सी होने लगी थी, ऐसा लग रहा था बस अब आंख बंद ही होने वाली है। कि आंख बंद करते करते उसने सिर्फ इतना बोली है, हे कृष्ण भगवान, हे गणपति बप्पा, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। हमने आखिर किए क्या थे, हमारी गलती क्या थी जो आज हम दोनों मासूम बहनों के साथ ही हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां थी, दोनों को पता था हम दोनों मासूम है और हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़े। सीधे साधे भक्ति वाले परिवार से बिलोंग करते थे बेचारे। और बेहोश होने वाली थी कि अचानक से इसको एक बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल आई। खूबसूरत सी स्मेल के साथ ये जो आसपास का वातावरण था वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो पीछे से जो चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो बंद हो गई और हल्की सी ठंडक छाने लगी। मतलब इतना अच्छा फील होने लगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये शायद ऐसी जैसे धूप होती ना, धूप उसकी जलने की जो स्मेल होती है, ये वो वाली स्मेल थी और फूलों की स्मेल आने लगी। इसने तुरंत अपना आँख खोली कि इतनी अच्छी फूल की स्मेल, ये क्या हुआ। और अचानक से शरीर में ऐसी ताजगी कैसे आ गई, वो तकलीफ वो दर्द कैसे ठीक हो गया। यहाँ खोली, उतने में ही सामने की तरफ से इसको एक आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो, ऐसी क्यों पड़ी हुई हो, किसी ने कुछ कर दिया क्या। कि अचानक से सामने देखी तो क्या पाई कि सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी अपने कंधे में वो जो केले का जो पूरा होता है ना, केले का समझ लो टहनी जिसमें ढेर सारे केले लगे रहते हैं, वो ऐसा कंधे में टांग के इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये उस आदमी को देखती रह गई क्योंकि ये जो फूलों की, ये जो धूप की स्मेल थी शायद उस आदमी के पास से ही आ रही थी। और इस आदमी को देख के इतनी पॉजिटिविटी लग रही थी जैसी कोई लिमिट नहीं। इसने सोची कि इस गांव में ये आदमी कौन आ गया, इतना अच्छा परफ्यूम लगा के क्यों घूम रहा है और इसके आते से मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वो तुरंत इसके पास आया, बोला तुमने बताई नहीं, क्या हो गया, ऐसे क्यों पड़ी हुई है, किसी ने कुछ कर दिया क्या। ये घबरा कर उठी और इस आदमी को देख के इसे पॉजिटिविटी तो लगी थी, इसको लगा था ये मेरी मदद करेगा। ये तुरंत बोलती है कि अंकल अंकल ऐसा ऐसा हुआ है। पूरी बात तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट बोली। मेरी बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है, आप जल्दी से चल के बचा लीजिए, पता नहीं हमारे पीछे भूत प्रेत आत्माएं पड़ गई, अंकल प्लीज। अंकल जी हंसने लगे इतना क्यों घबराती हो। वो टहनी में से केला तोड़े और केला इसकी तरफ बढ़ा दिए, ये खाओ, कोई भी परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। केले खाने से बहुत ताकत आती है, फिर तुम भी बहुत ताकतवर बन जाओगी और ऐसे भूत प्रेत आत्माओं को तो पटक पटक के मारोगी। लड़की बड़ी शौक होती है, अंकल जी आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बहन वहां पर बेहोश पड़ी हुई है और आप मुझे ये केला खाने के लिए दे रहे हैं। अंकल जी बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ पर है तुम्हारी वो बहन। वो तुरंत उठती है और अंकल जी को उस पॉइंट में लेकर पहुंचती है। बहन वहां पर बेहोश अभी भी पड़ी हुई थी। अंकल जी ने तुरंत गोदी में उठाया, बोले बताओ मैं तुमको घर पर छोड़ के आ जाता हूँ, कहाँ पर है तुम्हारा घर, चलो आगे आगे, मैं पीछे पीछे तुम्हारी बहन को गोद में लेके चल रहा हूँ। वो चलना शुरू करी। अब उसके मन में बड़ी शांति आई। अब थोड़ा सा चल दी और घर आने ही वाला था, दिख गया था दूर से, घर की लाइट दिख गई थी, तो अब थोड़ा अच्छा लगा। तो ये अंकल जी से बोलती है, अंकल जी वैसे आप बताइए आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, आपके पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इतना अच्छा परफ्यूम तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। श्रेया को भी परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन ऐसा उसको कभी मालूम ही नहीं था कि कोई फ्लेवर होता भी है। अंकल जी ने हंसने लगे और कुछ भी नहीं बोले। अच्छा अंकल जी ठीक है, आप अगर परफ्यूम के बारे में नहीं बताना चाहते तो यही बता दीजिए कि आप रहते कहाँ पर है। इससे पहले मैंने आपको अपने गाँव में कभी नहीं देखा। इस गाँव में मैंने लगभग हर एक व्यक्ति को देखी हुई हूँ, कितना बड़ा गाँव है हमारा, आप तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। अंकल फिर से हंस के बोलते, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे बहुत पास में रहता हूँ, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी ये छोटी बहन, तुम डेली पूजा पाठ करते हो, आज तुमने गणेश जी को भी घर पर लेकर आई हो, तुम्हारे घर का बहुत अच्छा माहौल था, मैं सब कुछ देख रहा था बाहर खड़े होके, कमाल है तुमने मुझे नहीं देखी। इतनी बात करते करते इन लोगों का घर आ गया। श्रेया को बहुत अच्छा लगा और ये जो साक्षी है अभी भी बेहोश थी, अंकल की गोदी में ही थी। अपने घर के दरवाजे के सामने आने के बाद श्रेया दरवाजा खटखटा के दरवाजा खुलाने वाली ही थी कि अंकल ने अचानक से श्रेया को रोके और ये कहे कि बेटा तुम्हारा घर तो आ गया है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, एक काम करो। एक केला उन्होंने अपनी टहनी से तोड़े और श्रेया को बढ़ाते हुए कहे कि ये केला भी तुम रखो और ये छोटी बहन को खिला देना, तुम्हारे हिस्से का तो मैंने तुमको दे ही दिया हूँ, अब चाहे तो मम्मी को बुला लो।
तो इसको भी अच्छा लगा, फिर से स्माइल की कि अंकल कितने मजाकिया हैं, और पलट के दरवाज़ा खटखटाई है और ये बोलने के लिए पलटी है कि अंकल आप कुछ पानी वानी ले। अंकल है ही नहीं पीछे, उसकी बहन नीचे खड़ी हुई है, होश में आ गई, जो ना जाने कितनी देर से बेहोश थी वो खड़ी हुई है। ये ब्लैंक इतने में घर का दरवाज़ा खुल गया, मम्मी ने दरवाज़ा खोली, ये पूरी तरह से ब्लैंक, दिमाग के पुर्जे उड़ गए कि ये क्या हुआ। मतलब ये एक छोटी बहन से कुछ पूछने के लायक भी नहीं बची और मम्मी को कुछ बताने के लायक भी नहीं बची। मम्मी ने बोली कि आज बहुत लेट हो गए तुम लोग, चलो पढ़ाई होगी ना अच्छे से, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, आ जाओ अंदर। मम्मी ने खाना वाना निकाल के दी और ये वही सोच रही है। मम्मी पापा ने एक दो बार टोके भी कि क्या हो गया है, इतना क्या सोच रही है, छोटी वाली बहन भी कुछ बात नहीं कर रही है और ये सबका चेहरा देख रही है कि क्या हुआ मेरे साथ अभी अभी। बड़ी वाली बहन फिर अपने कमरे में गई और अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं छोटी वाली बहन से कुछ पूछूं, क्योंकि वो घबरा इतना रही थी। फिर सोने का टाइम आ गया, उसको नींद आ गई। अब नींद आई है और थोड़ी देर बाद उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में दिखाई दिया कि ये दोनों बहनें एक जंगल में चल रही, एक बहुत घना जंगल है, पैदल पैदल चल रही है और अचानक से चलते चलते छोटी वाली बहन को कुछ हुआ है, उसको चक्कर आया, वो मुंह के बल गिरने ही वाली है कि पीछे से आए गणपति बप्पा और उसको बचाए हैं और उठाए, गोदी में रखे और हंसते हुए इसका हाथ पकड़े, उसको छोटी वाली को गोदी में लेके इनके घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे इसने ये सपना देखी हड़बड़ा के उठी और उठने के बाद सारा सीन समझ गई कि ये क्या हुआ। गणपति बप्पा हमें खुद बचाने के लिए आए थे। तुरंत ही अपने केलों की तरफ देखी जो गणपति बप्पा ने, जो उस व्यक्ति ने इन दोनों के नाम पर दिया था, साइड में टेबल में रखे हुए थे। सुबह के 5 बज गए थे, मम्मी उठ चुकी थी, गणपति घर पे बैठे हुए थे ना, तो सारी तैयारी करनी थी अगले दिन की पूजा की, तैयारी में लग चुकी थी। वो भागते हुए अपनी मम्मी के पास गई और सारी बातें बताने लगी। ये बातें सुनकर पिताजी की भी नींद खुल गई और सारे लोग ये बात सुनकर बेहद ज्यादा अचंभे में आए। पिताजी ने, माताजी ने, सभी लोगों ने इनकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दिया, सीरियसली लिया और आखिरकार इनके परिवार वालों ने ये फैसला किया कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है हमारे परिवार में, इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है हमारी दोनों बच्चियों को। जिस पॉइंट में सब कुछ हुआ था, हम वहाँ पर गणेश जी के एक मंदिर का निर्माण कराएंगे। तुरंत ही निर्माण शुरू कराया गया और बहुत ही कम समय में, मतलब ज़मीन खरीदे फिर निर्माण शुरू कराया गया और बहुत ही कम समय में वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन गया। आज भी लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं कि जो भी यहाँ पर दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा है कि ये मंदिर इतना ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि छोटे से गाँव में और ज़्यादा लोगों को इस कहानी के बारे में पता नहीं, इसलिए श्रेया ने बोली पूरी दुनिया को बताइए ताकि सभी लोगों को ये जो शुभ अवसर चल रहा है, शुभ दिन चल रहे हैं, इसमें गणपति बप्पा के चमत्कार के बारे में पता चले कि कैसे कैसे विघ्नों को ऐसे हंसते खेलते गणपति बप्पा काट सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोग किसी भी प्रकार की सीख या मनोरंजन मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।